बातें करते हैं, कहानी सुनाते हैं। दादाजी जब आते हैं तो चीजें बनाते हैं, नन्ही उंगलियां और मैं। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं कितनी बुद्धू हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। टिया, आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था? हाँ टिया, क्या हुआ? आपने कोई गलत काम कर दिया है? रिंकी जोजो, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? आप किसी को बताओगे तो नहीं? सीक्रेट? वो क्या टिया? आपको याद है मेरे रिजल्ट पे बाबा ने मुझे गिफ्ट लेकर दिया था। हाँ, हमें याद है क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा आया था इसलिए। हाँ, आपका गिफ्ट बहुत प्यारा था। लेकिन मेरा रियल रिजल्ट नहीं था, मैंने उसे चेंज किया था। चेंज किया था? लेकिन क्यों टिया? क्योंकि मेरी सिस्टर का रिजल्ट मेरे से बहुत अच्छा आया था, इसलिए मैंने अपने रिजल्ट को चेंज कर दिया ताकि बाबा मुझे भी गिफ्ट लेकर दें। ये तो अच्छा काम नहीं किया आपने टिया। हाँ टिया, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। हाँ, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी। हाँ, मुझे पता है टिया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको देखा है। आप डेली बेसिस पे अपनी प्रेयर्स को मिस कर रहे हो। रात को आप मूवीज देख रहे होते हो या गेम्स खेल रहे होते हो। मैंने थोड़े दिन प्रेयर नहीं की, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? नहीं, बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जब आप खुदा से दूर होते हो तभी आप बहुत सारी परेशानियों में गिर जाते हो। हाँ, जो बिल्कुल सही कह रहा है। जब हम खुदा से दूर होते हैं तभी हम गलत काम करते हैं। टिया, क्या आपको बुक से वो कहानी नहीं याद जब काहिन ने गलत काम किया और खुदा से छुपाया, लेकिन खुदा तो सब देख रहा होता है। हाँ, मुझे वो स्टोरी थोड़ी थोड़ी सी याद है। क्यों ना हम एक काम करें, हम स्टोरी देखते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो मिलकर देखते हैं। हाँ चलो, जल्दी जल्दी देखते हैं। मेरे लिए मत रोए माँ। वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रो रही, उनके दिल पर बोझ है हमारे बेटे काइन और हाबिल की तकलीफदेह यादों को लेकर। उनके साथ क्या हुआ? सेथ, वो सब बहुत अफसोसनाक है। तुम्हारी माँ उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, सब ठीक है आदम। सेथ को सब जानने की ज़रूरत है। सच्चाई ये है कि जब हमें बाग से निकाल दिया गया तो हमारे 2 बेटे थे। हमने एक का नाम काइन रखा और दूसरे बेटे का नाम हाबिल। तो माँ, वो कैसे थे? ओह, वो कमाल थे। जब काइन और हाबिल तुम्हारी उम्र के थे वो हर वक्त एक साथ खेलते थे, लेकिन जब वो बड़े हुए चीज़ें बदल गईं। काइन इस ज़मीन का आदमी था और वो बड़े होते ही एक माहिर किसान था। वो सख्त मेहनत करके बेहतरीन फल घर लाया। हाबिल भेड़ों का ख्याल रखने को ज़्यादा हम समझता था। वो उनको सबसे अच्छी चरागाह और पानी के बेहतरीन मुकामात पर ले जाता था। एक दिन काइन अपने खेतों में कटाई के लिए गया और कुछ सब्जियां खुदा को नजराना देने के लिए लाया, लेकिन काइन ने जो नजर किया खुदा उससे राजी ना हुआ। हाबिल भी नजराना लाया। उसने अपने रेवर में से सबसे अच्छा मेमना पेश किया और खुदा उससे बहुत खुश हुआ। जब काइन ने देखा कैसे खुदा ने उसके भाई का नजराना कबूल किया और उसका नहीं, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। खुदा जो सब देख रहा था उसे बोला, काइन, इतने नाराज और गमज़दा क्यों हो? अगर तुम अच्छा करो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे खुश होऊंगा? बुराई से शिकस्त ना खाओ, अपने गुनाह से लड़ो, इससे अपने ऊपर काबू ना पाने दो। पर काइन खुदा की बात नहीं सुनना चाहता था। उसने अपने गुस्से और शैतानी सोच को अपने ऊपर हावी होने दिया। खुदा इतना खुश हुआ मेरे भाई से, पर मुझसे नहीं।
मुझे अपने भाई से नफरत है। मैं जानता हूं मैं उसको अपने साथ सैर पर ले जाऊंगा और जब वो नहीं देख रहा होगा तब मैं उसको मार डालूंगा। काइन हाबिल को ढूंढने निकला और उसने वही किया जैसे उसने सोचा था। वो उसको दूर ले गया और उसे मार डाला और फिर वो वहां से भाग गया, ये सोचते हुए कि उसको किसी ने नहीं देखा। पर खुदा सब कुछ जानता था जो काइन ने किया। काइन, ये तुमने क्या किया? काइन, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? मुझे नहीं पता। अब क्या ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका ख्याल रखूं? तुम्हारे भाई हाबिल का खून मुझे जमीन से पुकारता है। अब से तुम पर लानत होगी। तुम इस जमीन से कुछ नहीं उगा सकोगे जिस पर तुमने हाबिल का खून किया है। तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो, कुछ नहीं उगा पाओगे और तुम इस जमीन पर ऐसे भटकोगे जैसे किसी आदमी का घर नहीं होता। अब होगी गलती मुझसे, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं टिया, आप परेशान ना हो। बस आप अपना प्रेयर टाइम मिस ना करना और खुदा से दूर मत होना। हाँ बिल्कुल टिया, और आप अपने पेरेंट्स को भी सब कुछ सच बता दो। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। और आपको पता है कि जब हम प्रेयर करते हैं तो खुदा हमें प्रोटेक्ट करता है और हम गलत कामों से बच जाते हैं। ओह, डोरबेल हो रही है टिया। ओह, लगता है दादाजी आ गए हैं। तो चलो मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। सब बच्चों का मैं दादा, बाजार को घूमने जाता, रंगों के डब्बे कागज पेंसिल धागे ढूंढ के लाता। मेरी छोटी सी एक बिटिया, नाम है उसका टिया, जो और रिंकी उसके दोस्त उनके लिए चीजें बनाता। सब बच्चों का मैं दादा। हेलो बच्चों, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं दादाजी, हम तो कोई बात नहीं कर रहे थे। टिया, आप फिर बातें हाइड कर रही हो। दादाजी को बताओ कि आपने क्या गलत काम किया है। दादाजी, मैंने अपने रिजल्ट कार्ड को चेंज किया था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया है और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं अपनी प्रेयर्स को मिस कर रही थी। वेरी गुड टिया, आखिर आपको रियलाइज हुआ। आपको पता है ना, जब हम प्रेयर नहीं करते तो खुदा से दूर हो जाते हैं। जी दादाजी, हमने भी टिया को यही समझाया है। और दादाजी, टिया बहुत समझदार है, उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। दादाजी, आज आप हमें कौन सा क्राफ्ट बनाना सिखाएंगे? चलो बच्चों, आज हम टिया के लिए टाइम शीट बनाएंगे जो टिया के रूम में लगाएंगे। वो क्या दादाजी? मुझे पता है दादाजी। जो हम उस शीट पर रूटीन को लिखते हैं और इम्पोर्टेंट चीजें मिस नहीं करते। वाओ, ये टिया के लिए कितना हेल्पफुल होगा ना, है ना दादाजी? क्योंकि इसके साथ टिया अपनी रूटीन को प्रॉपर फॉलो कर सकेगी। तो चलो हम अपना क्राफ्ट शुरू करते हैं। तो चलो चलो जी, चलो चलो चलो। टिया, हमें 3 कलरफुल पेपर, सीजर और टेप चाहिए। अब हम येलो वाले पेपर के एजेस पर टेप लगाएंगे। अब हम एजेस को नीटली कट करेंगे। टिया, अब जो एजेस रह गए हैं उसको हम टेप से कवर करेंगे। टिया, क्या आप मुझे टेप खोल दोगे? थैंक यू टिया।
अब ये खूबसूरत लग रहा है। अब हम पर्पल पेपर लेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। टिया, हम इन पेपर के छोटे छोटे एनवेलप्स बनाएंगे। अब हम एनवेलप्स को येलो पेपर पर पेस्ट करेंगे। टिया, अब हम बहुत ध्यान से एनवेलप्स को सीक्वेंस के साथ लगाएंगे। टिया, आप इसमें अपनी प्रेयर रूटीन लिखेंगी। ये तो बहुत अच्छा है दादाजी। अब हम एक ऑरेंज पेपर लेंगे और उसके रेक्टेंगुलर शेप को रोल करेंगे। अब इसको यहां से पकड़ो। टिया, हमें याद रखना है कि ग्लू को कम क्वांटिटी में निकालना है ताकि हमारे क्राफ्ट मैसी ना हो। टिया, अब इन बीड्स को लेके एनवेलप्स के ऊपर लगाओ। भाई ये तो बहुत प्यारा बन गया है। दादाजी, मैं इसमें अपनी रूटीन लिख लूं? अब आप इस पे इवनिंग राइट करो। वेरी गुड टिया। ये लो टिया, आपका टाइम टेबल रेडी है। चलो बच्चों, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। ओके, बाय बाय दादाजी। रिंकी जोजो, मेरे पास आज की स्टोरी से रिलेटेड एक सॉन्ग भी है, तो क्या आप सुनना चाहोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल जरूर टिया। मुझे भी सुनना है सॉन्ग। तो रिंकी जोजो, इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ सिंग करना होगा। जी जी, क्यों नहीं, हम भी कहेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। काहिन ने देखो खुदा की बात न मानी,
और उसने की देखो हाँ खुदा की नाफरमानी। फिर कितने सालों वो मुश्किलों में पड़ा, क्योंकि नाराज था हाँ उससे बहुत खुदा। तो आओ मिलकर खुदा की बात सुने और अपने बड़ों की बातों को हम माने, ताकि सब मुश्किलें हमसे यूं दूर रहें और काहिन की तरह हम मुश्किलों में ना पड़े। काहिन ने देखो खुदा की बात न मानी और उसने की देखो हाँ खुदा की नाफरमानी। फिर कितने सालों वो मुश्किलों में पड़ा, क्योंकि नाराज था हाँ उससे बहुत खुदा। बहुत मजे का सॉन्ग था टिया। बिल्कुल हमारी काहिन और हाबिल की कहानी की तरह। थैंक यू रिंकी जोजो। और आपको पता है, जब हम खुदा की नाफरमानी नहीं करते तो हम मुश्किलों में भी नहीं पड़ते। देखा टिया, आप तो बहुत समझदार हो गई हो। तो दोस्तों, हमें भी काहिन की तरह नहीं बनना और खुदा को नाराज नहीं करना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय। बातें करते हैं, कहानी सुनाते हैं।